यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दति। ताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो उद्भव संहार विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्गमः यत्पादं प्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमसे सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रवेश कर गए थे कल, और अयोध्या कांड की कहानी कथा, इसमें प्रभु राम को राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है। प्रभु राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है और सारी तरफ सब खुशियां मना रहे हैं। सारे जब रानियों को पता चला दशरथ जी की, वो खुशियां मना रही है, सारे अयोध्या वासी खुशियां मना रहे हैं। इसी बीच में देवताओं को अयोध्या की ये खुशियां अच्छी नहीं लग रही। सबका तो ये मनोभाव है कि जल्द से जल्द प्रभु राम सीता जी के साथ और कनक सिंहासन पे विराजमान हो, अयोध्या के राजपथ पर विराजमान हो, राज सिंहासन पर विराजमान हो। लेकिन देवता लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देवताओं को ये लग रहा है यदि प्रभु राम यदि राज्य संभाल लेंगे तो वन में नहीं आ पाएंगे, और वन में अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर राक्षसों का संहार नहीं हो पाएगा। इसलिए देवता लोग सकल कहि कब होहि काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मना रहे हैं। देवता लोग सोच रहे हैं इसमें कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न हो, जिससे प्रभु का राज्याभिषेक नहीं हो और प्रभु वन में पधारे, क्योंकि देवता वानर बन चुके और वानर के रूप में प्रभु का इंतजार कर रहे हैं वन में। नहीं सोहाइन अवध बधावा, चोर ही चंदिनी रातिन भावा। तो अयोध्या में जो खुशियां मन रही है, अयोध्या को जो सजाया जा रहा है, अयोध्या में जो उत्सव मन रहा है, सबके मन प्रफुल्लित है। लेकिन इन देवताओं को वो अच्छा नहीं लग रहा। जैसे चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। तो जिसके मन में कपट हो, कलुष हो, उसको दूसरों की खुशियां अच्छी नहीं लगती। देवताओं ने माँ सरस्वती जी से आग्रह किया। माँ सरस्वती जी
तैयार नहीं थी, लेकिन बार बार देवताओं के कहने पे माँ सरस्वती जी ने सोचा लोकहित का काम है, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। आपको कोई बदनामी नहीं होगी, आपको कोई दोष नहीं होगा, देव कार्य है इसलिए आप इसको कीजिए। और वैसे भी भगवान प्रभु जो है वो हर्ष और विस्मय से परे है, उनको सुख और दुख इन सब से परे है प्रभु। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, आपको पता है राम जी का स्वभाव है, जीव सुख दुख का भोगी है, भगवान के सुख दुख से परे है भगवान, इसलिए देव कार्य के लिए आप ऐसा कुछ कीजिए। एक बार तो माँ सरस्वती जी ने सोचा कि कहाँ इन देवताओं की बुद्धि थोड़े से लालच में अपने कार्य के लिए प्रभु के प्रति ये ऐसे भाव रखते हैं, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, ऊंचा ऊंचा मकान फीका पकवान, वैसे देव पद इतने बड़े बड़े पद है इनके पास, लेकिन फिर भी सोच इनकी नीची है। निवासु नीची कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। लेकिन फिर अंत में माँ सरस्वती जी तैयार हुई और अयोध्या में माँ आके देखा, अयोध्या में कोई ऐसा नहीं मिला माँ सरस्वती को जिसकी बुद्धि पलटी जा सके। बुद्धि क्या, कमजोर व्यक्ति की ही पलटी जा सकती है, जो बुद्धिमान हो निष्ठावान हो उसकी बुद्धि पलटना आसान नहीं होता। तो अयोध्या वासी तो कोई ऐसा मिला नहीं माँ सरस्वती जी को, लेकिन एक दासी थी जो केकई जी के यहाँ से, केकई देश से आई हुई थी, वो बाहर की थी, इसलिए मंथरा नाम है। इसलिए माँ सरस्वती जी ने देखा कि ये उपयुक्त है मंथरा, इसकी बुद्धि पलटी जा सकती है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि कई, करी गई गिरामती फेरी। सरस्वती जी ने उस मंथरा नाम की दासी की मति फेर दी, उसकी बुद्धि परिवर्तित कर दी। मंथरा बाहर निकली केकई जी के महल से। मंथरा ने देखा सब और अयोध्या को सजाया जा रहा है, सब लोग प्रसन्न हैं। मंथरा ने पूछताछ की, भाई क्या हो रहा है, किस लिए अयोध्या को इतना सजाया जा रहा है। किसी ने कहा राम तिलक सुनिभा उरदाहु, किसी ने कहा कल तो राम जी का तिलक होने वाला है। ये सुनते ही मंथरा अंदर से जलने लग गई और मंथरा विचार कर रही है कि किस तरह इस कार्य को रोका जाए, किस तरह राज तिलक ना हो, ऐसा प्रयास किया जाए। तुरंत गई केकई जी के पास, भरत जी की माता जी के पास, केकई जी के पास तुरंत गई मंथरा और जाके वहां पे नारी चरित्र करके आंसू बहाने लग गई। हंसी कह रानी गालू पड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तो मंथरा की कुछ ऐसी हरकतें रहती थी जिसके कारण लक्ष्मण जी थोड़े से क्रोधित स्वभाव के हैं, तो लक्ष्मण जी मंथरा को डांटते रहते थे। तो केकई जी पूछते, भैया आज तो गाल फुला के आई है, आज तो नाराज होके आई है, जरूर लक्ष्मण जी ने डांटा होगा। लेकिन वो दासी बड़ी मतलब पापिनी है, इसलिए चुप है, अभी समय देख के बोलेगी। फिर जब उसका ऐसा चेहरा देखा तो केकई जी पूछते कि सब सही तो है ना, और सबसे पहले नाम लेती है केकई जी राम जी का। अरे भाई इतना मुंह उदास है, कहीं मेरा राम तो ठीक है ना। फिर दशरथ जी का नाम लेती है, रानी सबय रानी कह सिकिन, कुशल राम मही पालू। पहले बोलती है राम सही है, फिर बोलती है राजा दशरथ जी भी सही है ना, फिर कहती है लखन भरत शत्रुघ्न सब सही है ना। आज क्या बात है, इतनी उदास
क्यों हो। मंत्रा कहती है राम को छोड़ के आज कौन प्रसन्न हो सकता है, कौन खुश हो सकता है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय जने सुदेही जुबराजू। क्योंकि राम को तो अब कल युवराज का पद मिलने वाला है, इसलिए आज तो प्रसन्न केवल राम ही है। आपको तो चिंता नहीं है, आपका बेटा विदेश में अपने ननिहाल में बैठा हुआ है और आपको कोई चिंता नहीं है। आप ये समझते हो कि दशरथ जी आपके बस में है। आपको तो किसी चीज से लेना देना नहीं, बस नींद अच्छी लगती है, रजाई अच्छी लगती है। इसलिए आपको पता ही नहीं कि दशरथ जी का कितना कपट स्वभाव से दशरथ जी ये कार्य कर रहे हैं, कितने चतुराई से ये कार्य कर रहे हैं। सुनी प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहुअर मानी। जब केकई जी ने देखा कि ये दासी बड़ी मलिन मन की है, बड़ी मलिन मन की बातें कर रही है, तो तुरंत डांटते हुए कहा कि तू घर फोड़ी है, वह घर को फोड़ने वाली है। उनी अस कबहू कहसी घर फोड़ी। अब दोबारा ऐसी बातें मत करना, तब अगर करेगी तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी मैं। तो हमारे परिवार में फूट डालने की बात फिर ना करना, अगर कहेगी तो मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगी। मंथरा केकई जी के वैसे साथ आई थी, इसलिए अब मंथरा केकई जी का थोड़ा स्नेह भी था मंथरा में। और फिर केकई जी स्नेह के कारण बोलती है कि अरे मैंने तो मजाक किया था, पूरा तो थोड़ी न मान गई। वो कहती है कि मैं कौन बुरा मानने वाली हूँ। राम तिलक जो सा, और वास्तव में अगर तू कह रही है कि राम तिलक हो रहा है, राम जी का तिलक हो रहा है, तो तेरे को मांगना है सो मांग। मैं इतनी प्रसन्न हूँ राम जी के तिलक के कारण, इसलिए तू जो मांगेगी आज मैं वो देने को तैयार हूँ। और राम जी के लिए तो सब माता बराबर है, और उसमें भी मेरे से तो विशेष स्नेह है राम जी का, केकई जी कह रही है। और मेरे को भी राम अच्छे लगते हैं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, मेरे को भी मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है राम जी। अगर उनका तिलक हो रहा है, राम जी का तिलक हो रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। खुशियां मना, तेरे को जो चाहिए मांग, मैं देने को तैयार हूँ। एक ही बार आशीष, अब मंत्रा बोलती है कि एक बार में मेरी सारी आशा पूरी कर दी। कहती है जीभ निकलवा लूंगी, अब कौन सी जीभ से मैं मांगू, कौन सी जीभ से मैं कहूँ। और मेरे को क्या है, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी, मैं भी वही कहूंगी जो ठकुर सुहाती है। मतलब जो मालिक को अच्छा लगे, जो राजा को अच्छा लगे, वही बात करनी चाहिए। जो ठकुर सुहाती बात होगी मैं वही करूंगी, वरना मौन रहूंगी। ना ही तो मौन रहब दिन राती, दिन रात मेरी मौन चुपचाप बैठी रहूंगी। मेरे को क्या मतलब है आप लोगों के परिवार के बीच में बोलना। कोई राजा बनो, मेरे को क्या है। को निप हो वो हमें का हानि, हमको क्या हानि है भाई, कोई बनो राजा। हम तो दासी है, दासी की दासी रहेंगी। मैं थोड़ी ना रानी बन जाऊंगी, कोई राजा बनेगा तो। चेरी छाड़ी अब हो की रानी, मेरा तो धर्म, मेरा तो कर्म दासी का है। तो राजा कोई बनो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं चुप रहूंगी दिन रात, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि मेरे से रहा नहीं जाता आपका नुकसान होते हुए देखना। अनभल, आपका अनभल, आपका कोई नुकसान करे, मैं देख नहीं पाती, इसलिए मैं बोलती हूँ। इसलिए अब क्षमा करना, मेरे को आपने पहले ही कहा कि घर फोड़ी हो, इसलिए मैं अब घर नहीं फोड़ूंगी आपका, मैं चुप रहूंगी। जब ऐसे बात करने लग गई दासी, तो केकई जी के हृदय में भी थोड़ा सा परिवर्तन आने लग गया।
कैकेयी जी का भी हृदय थोड़ा परिवर्तित होने लग गया। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया, अब देवताओं की भी माया की हुई थी, इसलिए कैकेयी जी भी थोड़ी परिवर्तित होने लग गई। और फिर अब पूछती है कि बता क्या हुआ। तुम पूछहु मैं कहत डराई। कैकेयी वो दासी कहती है आप पूछ रही हो लेकिन मेरे को डर लगता, फिर आप बोलोगे घर फोड़ी है। मैं आपका घर नहीं फोड़ना चाहती हूँ। प्रिय सिय राम कहा, आप कहते हो कि मेरे को राम जी प्रिय है, मेरे को सीता जी प्रिय है, और राम जी भी आपसे स्नेह करते हैं, आप भी राम जी से स्नेह करते हो। ये पहले की बातें हो गई। अब जब राम जी को राज्य पद मिलने वाला है, युवराज बनने वाले हैं, तो अब वो बात नहीं रहेगी। अगर किसी को कोई पद मिले, उसके बाद में उसके स्वभाव में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप ये समझती हो कि दशरथ जी आपके बस में है, दशरथ जी का मन मलिन है और बातें मीठी मीठी करते हैं दशरथ जी, इसलिए क्योंकि दशरथ जी के और भी रानियां हैं, और सबसे चतुर रानी उसमें कौशल्या, राम की माता है, वो सबसे चतुर है। चतुर गंभीर राम महतारी, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। राम जी का राज्य अभिषेक करना था, इसीलिए पहले आपके पुत्र को यहाँ से हटाया गया, अयोध्या से उनको ननिहाल भेज दिया गया। पठय भरत भूप ननिया उड़े। और अब लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण तो राम का अनुगामी है, लक्ष्मण कुछ कहेगा नहीं, और भरत शत्रुघ्न को इसलिए जानबूझ के ननिहाल भेज दिया गया। कौशल्या जी को पता है, ये दासी बोल रही है, कौशल्या जी को पता है कि बाकी सब रानियां सेवा करेगी, केवल आप हो जिनका दशरथ जी विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए आपसे डरती है कौशल्या जी। साल तुम्हारे कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई। वो प्रकट रूप में कहती नहीं है, लेकिन है कपट, उनका स्वभाव कपट का है। और देखो आपको तो बताया भी नहीं दशरथ जी ने कि राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला है। आप सोचते हो दशरथ जी आपके बस में है, लेकिन दशरथ जी ने तो अभी तक आपको बताया भी नहीं। तरह तरह से कपट पूर्वक कैकेयी ने रानी को प्रबोधित किया, रानी को समझाया कैकेयी जी को, और कहते हैं कि निज हित अनहित पशु पहचाना। अपना भला बुरा तो पशु भी जानता है, आप तो रानी हो, आपको पता ही नहीं आपका क्या भला है क्या बुरा है। अगर यदि कल राम का राज्य हो गया, तो फिर ये मानना कि दीर्घ काल तक सदैव के लिए आपके जीवन में विपत्ति का बीज चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपके जीवन में विपत्ति रहे, इसलिए मैं कुछ सलाह दे रही हूँ, बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब मंथरा तरह तरह की सोतों की कहानियां, सोतेली पत्नियों की कहानियां सुनाने लग गई, कैसे उनको दुख दिया जाता था। गदरू, विनीता, इनकी तरह तरह की कहानियां सुना के कहती है, अब समझाती है कि जब एक बार अगर राम राज्य बन गया तो भरत तो मिलेगा जेल के अंदर, बंदी गृह, और लक्ष्मण जो है वो तो सेवा करता ही है राम जी की, तो भरत को तो जेल में डाल देंगे। तरह तरह की जब बात कही तो फिर कैकेयी जी को भी थोड़ा डर लगने लगा, और अब कैकेयी जी बोलती है कि देख मंथरा, मैंने तो छुपाई तेरे से ये बात, लेकिन सही तो ये है कि कुछ दिनों से मेरे को भी अपशगुन हो रहे हैं। दिन प्रति देखहूं राति कुसपने, और रात को कुसपने भी आ रहे हैं मेरे को, लेकिन अब क्या कहूँ, मैं तो शुद्ध मन की हूँ, किसी का भला बुरा मैंने जाना नहीं, दायां बायां क्या होता है मैंने समझा नहीं, इसलिए मैं कुछ
कहा नहीं मैंने किसी को, मैंने अपनी तरफ से किसी को बुरा नहीं किया आज तक, लेकिन पता नहीं कौन से दुख का परिणाम मेरे को ये मिल रहा है। लेकिन मैं ऐसे सोच के पास नहीं रहूंगी, इस दुख को सहन नहीं करूंगी, मैं अपने पियर चली जाऊंगी। हर जन्म भरब बरु, जिंदगी भर पियर जाके रह लूंगी, लेकिन यहाँ पे सोच के पास तो नहीं रहूंगी। मंथरा करती है। अब मंथरा समझ रही है कि अब कैकेयी जी उसकी तरह वो जैसे पढ़ा रही है, कपट की शिक्षा दे रही है, तो वो समझ रही है कि कैकेयी जी के मस्तिष्क में, बुद्धि में उसकी शिक्षा प्रवेश कर रही है। तो अब कैकेयी मंथरा फिर कह रही है कि आप चिंता मत करो, मैंने पहले ही ज्योतिषी जी से सारे राय ले लिए, पूछ लिया है, और ज्योतिषी ने बताया है भरत भुआल होई है साची। ज्योतिषी ने बताया है कि भरत ही राजा होगा, इसलिए आप चिंता मत करो। तब कैकेयी जी और मंथरा के अधीन हो गई और मंथरा से पूछ रही है, बता क्या करूं, जो तू बोलेगी मैं वही करूंगी। अगर तू बोलेगी कुएं में कूद जा, मैं कुएं में कूद जाऊंगी। अगर तू कहेगी परहूं कूप तू बचन पर सकहूं पूत पति त्याग, तेरे कहने पे मैं मेरे अपने पुत्र को और अपने पति को भी त्याग सकती हूँ। जब इतना विश्वास आ गया मंथरा को, तब मंथरा कहती है कि आपने मेरे को कहा था कि राजा ने, दशरथ जी ने आपको 2 वरदान दे रखे हैं, वो वरदान कब मांगोगी, आप वो वरदान आप अब मांग लो। और पहला वरदान मांगना सुत ही राजु राम ही वनवासु। पहला वरदान भरत को राज्य, दूसरा वरदान राम को वनवास। लेकिन ऐसे मत मांगना वरदान, क्या पता राजा दशरथ देने से मुकर जाए, तो जब दशरथ जी राम की शपथ खा ले उसके बाद मांगना। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जेहि बचन न टरही। अब मंथरा समझाती है कि कैकेयी जी को, आप एक काम कीजिए, गोप भवन में चले जाइए। और पहले क्या होता था, महलों के अंदर ही एक गोप भवन होता था, जिसमें अगर रानियां राजा से नाराज होती थी या किसी भी कारण से रानी नाराज है, तो वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उस कोप भवन में चली जाती थी। तो कैकेयी जी भी कोप भवन में प्रवेश करने के लिए मंथरा कहती है कि आप कोप भवन में चले जाओ, और कैकेयी जी कोप भवन में चली जाती है। उधर सारी अयोध्या में खुशियां मन रही है। राजा दशरथ जी बहुत खुश है। दशरथ जी के दरबार में बहुत भीड़ आने लग गई। तरह तरह के सामंत, तरह तरह के लोग दशरथ जी के दरबार में आ रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। राम जी के भी बाल सखा, जो बचपन में राम जी के मित्र, बचपन से मित्र है, वो सब भी आ रहे हैं कि राम जी को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। राम जी भी सबसे प्रेम से मिल रहे हैं। जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस भी योनि में हम रहे, कर्म के वश भगवान से मिला दे, भगवान हमारे समक्ष रहे, हमारे सामीप्य में रहे भगवान। अब कोप भवन की बात किसी को पता नहीं। दशरथ जी रात के सायंकाल के समय कैकेयी जी के महल में आते हैं, और कैकेयी जी के महल में कैकेयी जी को नहीं देखते, तो दासियां उनको इशारे से बताती है कि कैकेयी जी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी कांप जाते हैं कि आज इस प्रसन्नता के अवसर पे, इस खुशी के अवसर पे, जब पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, किस कारण से कैकेयी कोप भवन में गई है। कुमति कसी कुपेशता भापी, अनह विहातु सूच जनु भाभी। तो राजा जी निकट गए और कहते हैं कैकेयी जी से, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी,
कि प्राण प्रिय किस कारण से, क्यों आप इतनी नाराज हो, किस कारण से आप नाराज हुई हो। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। तो दशरथ जी बार बार अलग अलग नामों से केकई जी को बुला रहे हैं, सुमुखी, सुलोचनी, पिक बचनी, गजगामिनी, अलग अलग नामों से केकई जी को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आज बता किसने तेरा अहित किया है, क्यों आज तू कोप भवन में आई है, किसने तेरे को रुष्ट किया है, उसका नाम बता दे बस। किसके दो सिर है जो, और कौन यमपुर जाना चाहता है जो तेरे से किसी ने कुछ तेरा अनिष्ट किया हो। अगर तू कहेगी किसी भिखारी को राजा बनाना है तो मैं बना दूंगा, और तू कहेगी किसी राजा को भिखारी बनाना है तो मैं बना दूंगा। तू कहेगी किसी को देश निकाला देना है तो मैं उसको देश निकाला दे दूंगा। सकहूं तोरे अरि अमरहु मारी, काहे कीट बपुरे नर नारी। अगर कहो तो आपके लिए मैं देवताओं से भी युद्ध कर सकता हूँ, ये छोटे मोटे नर नारी की तो बात ही क्या है। आप मेरे को पता है, मेरा स्वभाव आपको पता है। मनु तव आनन चंद चकोर, मेरा मन जो है आपके मुख पे, आपके मुखमंडल पे चकोर की तरह, जैसे चकोर चांद को देखता वैसा मेरा मन करता आपका मुख में, आपका प्रसन्न मुख में हमेशा देखता रहूं। प्रिया प्राण सुत सरबुस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोर। और आप नाराज क्यों? नाराज होने की तो बात ही नहीं है। सब मेरा राज्य, मेरा परिवार, सब मेरा खजाना सब आपके अधीन है। आप मालकन हो, आप जो चाहो वो करो। जो कछु कहो कपट करी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोह। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो राम की सौगन। केकई ने, मंथरा ने पहले कह दिया था कि जब तक नहीं बोलना जब तक राम की शपथ न खा ले दशरथ जी। तो अब दशरथ जी के मुंह से निकल गया, भामिनी राम शपथ सतमोई। 1000 बार राम की शपथ खा के कहता हूँ कि आप जो कहोगे वही करूंगा। अब ये समय नहीं है नाराज होने का। अब आज उत्सव का समय है, घड़ी को घड़ी देखा करो। इसलिए जल्दी से आप तैयार हो जाओ, इस भेष को छोड़ो। जब रानी कोप भवन में जाती थी तो अपने सारे श्रृंगार उतार देती थी, अपने जो राजशाही वस्त्र उनका त्याग करती थी और जमीन पे सो जाती थी, नाराज प्रदर्शित करने के लिए। ये सुन के जब राम जी की शपथ खा ली राजा ने, तो अब रानी वापस से तैयार होती है और रानी कहती है कि आप कपट सने जता रहे हो मेरे से। आपने जो मेरे को 2 वरदान देने के लिए कहा, आज तक उन्हीं को नहीं दिया और आप कहते हो कि फिर मांग ले। पहले वो 2 वरदान है उनके बारे में तो सोचो। तेन कहेउ वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। मेरे को तो संदेह है कि वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। राजा बोलते हैं, दशरथ जी बोलते हैं, बोला अरे उनके लिए नाराज हो क्या? 2 वरदान, अरे मैं तो भूल गया था, भूलने का स्वभाव हो गया मेरा। बिसरि गयहु मोहि भोर सुभाहु। 2 क्या, 2 की जगह आप 4 मांग लो, नाराज क्यों होते हो? 2 के 4 ही मांगी मकु लेहु। प्रसिद्ध चौपाई है यहाँ पे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाई। ये तो रघुकुल की रीत है हमारी, भले ही हम प्राण दे दें, और देंगे दशरथ जी। इसी वचन के लिए दशरथ जी प्राण देने भी वाले हैं, लेकिन अभी पता नहीं दशरथ जी को। दशरथ जी कहते प्राण जाहूं बर बचन न जाही।
ये रघुकुल की रीत है कि भले ही हम लोग प्राण दे दे रघुकुल वाले, लेकिन हम लोग हमारे वचन से मुखर नहीं होते, वचन को त्यागते नहीं है, भले ही प्राण त्यागने पड़े। एक ऐसी चौपाई आई थी पहले कि रघुवंश वालों का स्वभाव है कि वो कुपंथ पे पैर नहीं रखते, और यहाँ पे कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। तो ये रघुकुल का स्वभाव है, इस कुल में कोई भी हो उसका स्वभाव ऐसा ही है। और लक्ष्मण जी भी रघुकुल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि रघुकुल में अगर कोई बैठा हो तो उसके सामने ये नहीं कहना चाहिए कि पृथ्वी पे वीर नहीं है, क्योंकि रघुकुल में सब वीर है। तो ये वंश की प्रशंसा है। दशरथ जी कहते हैं रघुकुल वालों की रीत है, तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वचन दे के मैं वापिस से मुखर जाऊं, मना कर दूं। ते ही पर राम शपथ करी आई, उसके ऊपर मैंने राम की शपथ खा ली, राम की सौगंध खा ली, तो अब तो प्रश्न ही नहीं है कि मैं पलट जाऊं अपनी बात से। तो कैकेयी जी को लगा कि बात दृढ़ हो गई, अब राजा अपने वचनों से नहीं फिरेंगे। तो फिर अब कैकेयी जी अपने वचन मांगती है, तेहू एक बार भरत ही टीका। पहला वरदान दीजिए, भरत को राज्याभिषेक कर दीजिए। मांगहूं दूसर बर कर जोरी, दूसरा वर मांगती है, तापस भेष विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान मांगती है कैकेयी जी की 14 साल के लिए राम उदासी रूप में, विशेष उदासी रूप में, तापस वेश में, तपस्वी के वेश में, मुनि के वेश में उदासी रह के, अर्थात राज्य से कोई लेना देना नहीं, वन में रहे 14 वर्ष तक। तो 2 वरदान कैकेयी जी मांगती है। अवध उजारी कीन के वरदान नहीं मांगा, इन वरदान से पूरी अयोध्या को उजाड़ दिया कैकेयी जी ने। दीन सी अचल विपत्ति के ने, और एक दीर्घ काल की विपत्ति को आमंत्रित किया है कैकेयी जी ने। कवने अवसर का भयहु गयहु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी चति अविद्या नाश। क्या होने वाला था, क्या हो गया। दशरथ जी का नारी के ऊपर विश्वास ही उठ गया, अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया, जिसको इतना प्रेम करते थे दशरथ जी, इतना स्नेह करते थे, इतना विश्वास करते थे, अब अपने पत्नी कैकेयी से पूरा विश्वास उठ गया दशरथ जी का। जैसे योग सिद्धि के समय, मतलब तपस्या जब पूर्ण हो, योग सिद्धि अब होने वाली है, उस समय अविद्या के कारण जैसे यति का नाश हो जाए, योगी का नाश हो जाए, वैसे ही जब दशरथ जी पूर्ण अवस्था में थे, पूर्ण विश्वास करते थे कैकेयी जी पे, उस समय कैकेयी जी ने ये 2 वरदान मांग के दशरथ जी के विश्वास का नाश कर दिया। एहि विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। तो दशरथ जी कुछ चुप रहे, कुछ बोल नहीं रहे। तो अब कैकेयी जी बोलते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा वर मांग लिया, भरत क्या आपका बेटा नहीं है, मेरे को क्या शादी करके नहीं लाए थे, मेरे को क्या मोल पैसे दे के लाए थे क्या, मेरे को, मैं भी पत्नी हूँ, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। और अगर नहीं देना है तो फिर इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी कि रघुकुल में ऐसा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन संभाल के देते फिर आप। अब मेरे को उत्तर दो कि दोगे या नहीं दोगे, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रपंच मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये कहो कि आप वरदान दोगे या नहीं दोगे, या तो छोड़ दो, सत्य का त्याग कर दो, आप यश ले लो,
और या वरदान पूरा करो। फिर केके जी तरह तरह की कहानियां बताती है। सीबी, दधीची, बलि, इन लोगों ने अपने वरदान के लिए, अपने वचन के लिए अपना तन, अपना धन, ये सब त्याग दिया था। अति कटु वचन कहती के मानहु लो न जरे। अब केके जी इतना कटु वचन कहने लग गए जैसे जले हुए पे कोई नमक डाल रहा हो। वैसे ही दशरथ जी बेहाल है ये वचन सुन के, और ऊपर से केके जी कटु वचन और बोल रही है। अब दशरथ जी बोल रहे हैं कि देख प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, हे प्रिया ऐसे कुभाती, ऐसे बुरे वचन क्यों कह रही है। मोरे भरत राम दुई आंखी, मेरे तो दो आंख है भरत और राम, कोई भेद थोड़ी न उनमें। ये सत्य कहता हूँ, भगवान शिव की शपथ लेके कहता हूँ कि राम और भरत मेरे दो आंखों की तरह है। अभी मैं दूतों को भेजता हूँ, भरत को बुलाते हैं हम लोग, और एक अच्छा सा मुहूर्त देख के भरत को राज दे देता हूँ। मैं देव हूँ भरत कहूँ राज बजाई। मैं जानता हूँ स्वभाव राम का, राम को भी राज्य से का मोह नहीं है। लोग न राम ही राज कर, और भरत पे तो विशेष स्नेह है, भरत पर बहुत, भरत पर प्रीति, भरत पे विशेष प्रीति है। मैंने ये विचार किया बड़ा छोटा कौन सा है, तो कुल की रीति ऐसी थी कि बड़े को राज्य देना था, इसलिए मैंने ये फैसला किया। अन्यथा राम को राज्य की भूख कतई नहीं है। राम सपत सत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। और मैं राम की शपथ लेके कहता हूँ कि कौशल्या जी, राम की माता ने मेरे से कुछ नहीं कहा, उनकी कोई योजना नहीं है, मैंने किया। हाँ, मेरी गलती ये हुई कि मैंने आपसे सलाह नहीं ली। केकई को कहते हैं दशरथ जी कि गलती ये जरूर अवश्य हो गई कि मैंने आपसे इस पे विचार नहीं किया। तो अब गुस्सा छोड़ दीजिए, भरत को राज्य दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन में भरत युवराज बन जाएगा। लेकिन एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, ये दूसरा जो वरदान है राम को वनवास वाला, ये मेरे असमंजस वर मांग लिया। अब ये मेरे को न देते बनता है, न इससे मना करते हुए बनता है। वर दूसर असमंजस मांगा। तो अभी भी आप अपने इस दूसरे वाले, पहला वाला वचन मैं पूरा कर दूंगा, दूसरे वाले वचन को आप अभी भी बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। इसकी जगह दूसरा और कोई वरदान मांग लीजिए। कहु तजी रोष राम अपराधु। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, आपने मांगा मैं देने वाला, आप लेने वाले, इसमें राम का क्या अपराध है, उसको वनवास क्यों? भाई मेरा राज्य है, मैं राम को नहीं देके दशरथ को राम को नहीं देके भरत को दे दूंगा, दशरथ जी बोल रहे हैं। लेकिन राम का क्या अपराध है, उसको वनवास किस अपराध में भेजूं मैं? कहू तजी रोष राम अपराधु, सब को कहे राम सुठी साधु। सब तो कहते राम साधु है, साधु है, और आप राम को वन भेज रहे हो। आज के पहले तो आप कहते थे कि राम मेरे को बहुत स्नेह करता है, आप भी राम पे बहुत स्नेह करते थे। अब क्या हो गया, उस स्नेह का क्या हुआ? राम का स्वभाव तो ऐसा है कि दुश्मन से भी राम स्नेह करता, प्रेम करता है। हमारे जितने भी अरी है, दुश्मन है, उनसे भी राम के अच्छे संबंध है। अरे आप तो माँ हो राम की, माँ के प्रतिकूल राम कभी हो ही नहीं सकता। आपका कोई अपराध किया हो राम ने, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप मेरे से मजाक कर रहे हो, या किसी बात पे आप पे गुस्सा आ गया हो आपको। तो प्रिया हास रिस परिहरी, मांगु विचारी विवेकु। अगर आप मजाक कर रही हो, हास परिहास कर रही हो, तो उसको छोड़ के, या आप रीस के कारण, आप गुस्से में अगर मांग रहे हो, तो इन दोनों को छोड़ के विवेक पूर्वक मांगो। मांगु विचारी विवेक,
विवेक से मांगो कि आपको क्या मांगना है। जय देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक, जिसके कारण अगर आप दूसरा वरदान सही मांग लोगे तो मैं भरत का राज्याभिषेक देख पाऊंगा, अन्यथा अगर राम गए और मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जिए जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना, कहूँ सुभाउन छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। दशरथ जी कहते हैं मैं मेरा स्वभाव कह रहा हूँ, इसमें कोई छिपाने वाली या छल की बात नहीं है। मेरा स्वभाव यही है, भले ही बिना पानी के मछली जी जाए, भले ही बिना मणि के सर्प रह जाए, जो मणि वाले सर्प होते हैं वो उनकी मणि निकालते ही वो मर जाते हैं, लेकिन भले ही ऐसा हो कि मणि के बिना भी सर्प रह जाए, लेकिन सत्य कहता हूँ मेरा स्वभाव यही है कि राम के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा। जीवन मोर राम बिनु नाही, मेरा जीवन राम के बिना नहीं। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम तरस आधीना। आप तो प्रिया हो, मेरी प्रवीण हो, आप ये समझो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। जब तक राम के दर्शन होंगे तब तक मेरा जीवन है। और ये वरदान दशरथ जी ने मनु महाराज के रूप में जब तपस्या की थी तब मांग लिया था ये वरदान कि मेरा जीवन राम के दर्श के अधीन हो। जब राम बिछुड़ जाए, भगवान बिछुड़ जाए तो मेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाए। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरही, मनहु अनल आहुति घृत परही। तो दशरथ जी के ऐसे वचन से राम कैकेयी जी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई आगे में और आहुति डाल रहा है। उनका गुस्सा, कैकेयी जी का गुस्सा और तीव्र हो गया। अब कैकेयी जी कहते हैं कि आपकी जो माया है ये मेरे पे नहीं चलेगी, आप तो सीधे सीधे शब्दों में बताओ कि दोगे वरदान या नहीं दोगे। मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई, मेरे को ज्यादा प्रपंच अच्छा नहीं लगता, सीधे सीधे बोलो वरदान देना है या नहीं देना। आप कह रहे हो राम साधु, तो राम भी साधु है, राम की माँ भी साधु है। राम साधु तुम साधु सयाने, राम भी साधु आप भी साधु। राम मातु भली सब पहचाने, राम की माँ भी साधु, लेकिन मैं सबको पहचान गई। अब मैं पहचान गई, अब मैं आपकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। जैसे कौशल्या ने मेरे साथ किया है, षड्यंत्र रचा है मेरे विरुद्ध, अब उसका जवाब मैं षड्यंत्र से दूंगी। यदि राम सवेरे होते होते मुनि भेष धर के वन में नहीं जाते तो मेरी मृत्यु होगी, मैं मरूंगी, और इसका दोष आपको लगेगा कि आपने वचन पूरे नहीं किए। दशरथ जी कहते हैं कि तेरे को मांगना है, मेरा सर मांग ले। मांगू माथ अबही तेऊ तो ही, मेरा सर मांग ले, अब भी काट के दे दूंगा। राम विरह जनी मारसी मोहि, मेरे को राम के विरह में मत मार। मारना है मार दे, यही मार दे, लेकिन राम के विरह में मत मार कम से कम। किसी भी तरह, किसी भी भांति से, किसी भी प्रयास से राम को रख ले, नहीं तो मेरा मरना निश्चित है। ना ही तचरई जन्म भरी छाती, और तेरे को भी इसकी जलन जीवन भर रहेगी। तूने क्या अपराध किया है तेरे को पता नहीं। लेकिन अब दशरथ जी समझ गए कि ये व्याधि जो है, ये रोग है, इसका कोई अब इलाज नहीं, असाध्य हो गई। तो फिर दशरथ जी जमीन पे अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, राम 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 करते वहीं बैठ जाते हैं। कैकेयी जी कहते हैं कि क्या दोनों एक चीज हो सकती है कि आप मेरे को भी प्रसन्न करना चाहते हो और मेरा वरदान भी नहीं दे रहे हो, दानी भी कहलाना चाहते हो और कंजूस भी बन रहे हो। तो इसलिए छाड़ वचन की धीरज धरो, या तो वचन छोड़ दो या धीरज धर लो।
धनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संत कहूँ तृण समबरनी। जो सत्यवादी लोग होते हैं उनके लिए तो अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना महल, अपना धन, धरती सब तिनके की तरह होते हैं। वो इन सब चीजों पे मोह नहीं रखते। अब दशरथ जी कहते हैं कि मेरे को लग रहा है कि तेरे अंदर कोई पिशाच बैठ गया जो मेरा काल बन गया। सो सब मोर पाप पर, ये तेरा दोष नहीं है, मेरा ही कोई पाप रहा होगा जिसके कारण आज तू इस तरह से मेरे समक्ष आ रही है। सब गुण धाम राम प्रभुताही करी, राम तो सब गुणों का धाम है। और अब दशरथ जी एक दुखी मन से, एक आर्त मन से राम को आशीर्वाद दे रहे हैं। कैकेयी के आगे तो अब बस चल नहीं रहा, अपने आप को विवश समझ रहे हैं, लेकिन आर्त भाव से ही एक आशीर्वाद दे रहे हैं राम जी को। करे करी हहि भाई सकल सेवकाई, होहि तिहुपुर राम बढ़ाई। कैकेयी जी वो कहते तेरा जितना मन में आए वो कर ले, लेकिन एक दिन वापिस ऐसा आएगा कि राम ही राजा बनेगा और सारे तीनों भाई उसकी सेवकाई, उसकी सेवा में रहेंगे। तो ये आशीर्वाद दशरथ जी ने राम को दिया। बोला और कुछ नहीं होना, लेकिन तेरे पे कलंक आना है और मेरा पछतावा होना, बस यही है। बाकी अंतोगत्वा राम राजा बनेगा और ये तीनों भाई उसकी सेवा ही करेंगे। अभी तक दशरथ जी तैयार हो गए थे कि भरत को मैं राज्य दे दूंगा, लेकिन अब दशरथ जी के मन में मतलब अंतर भाव से दशरथ जी कह रहे हैं कि राजा तो राम ही बनेगा अंतोगत्वा। अब तो ही नहीं, अब तेरा जो मन में आए कर, मेरे आंखों से सामने से दूर जाके बैठ। अब मेरे आंखों से दूर जाके तेरे जो मन में आए कर, अब मेरे पास तेरा कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं। जब लगी जीवों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब तक मैं मेरे सांस रहे तब तक अब मेरे से और कोई बात मत करना। तेरे वचन मांग लिए, वचन से मैं वापस फिरूंगा नहीं, क्योंकि मैं रघुकुल में जन्मा हुआ हूँ। हमारे लिए प्राण का मोल नहीं है, लेकिन वचन का मोल है। लेकिन अब विनती है कि मेरे से और कुछ मत करना, अब दूर जाके बैठो। अंत में तू ही पछताएगी कि एक गाय की हत्या कर दी तूने, एक गाय के हड्डियों के लिए गाय की तूने हत्या कर दी। राम राम रट विकल भुआला, जनु पिनु पंख विहंग बिहाला। जैसे पक्षी के दो पंख काट दिए जाए, ऐसे बेहाल होके दशरथ जी वहीं गिर गए। उधर बाहर अब तरह तरह के संगीत, क्योंकि राज्याभिषेक होना है आज के दिन। पूरी रात कट गई इसी वियोग में, इसी शोक संताप में पूरी रात कट गई। बाहर प्रभात हुआ और तरह तरह के संगीत, वेद ध्वनि ये सब होने लगी राजा जी के दरबार के बाहर। ये सब भी दशरथ जी को अब अच्छा नहीं लग रहा। सारे जो दरबारी इकट्ठा हो गए, दरबार में सारे नगरवासी इकट्ठा हो गए। वो कह रहे कि आज हुआ क्या, दशरथ जी तो प्रातः जल्दी जगते हैं, आज इतना विलंब कैसे हो गया दशरथ जी को जगने में। जागेहु आजहु न अवधपति, कारण कवन विशेष। क्या विशेष कारण है कि दशरथ जी आज जगे नहीं। तो अब सुमंत्र जी को, क्योंकि सुमंत्र जी सचिव भी है दशरथ जी के और सखा भी है, तो सुमंत्र जी को भेज रहे हैं सब मिलके कि आप जाके पता करो क्या हुआ। जैसे ही सुमंत्र जी आए और दासियों ने कैकेयी के महल में आए, दासियों ने कोप भवन की तरफ इशारा किया। सुमंत्र जी समझ गए कि जरूर रानी ने कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा है, और भयानक दृश्य सुमंत्र जी देख के डर गए। जाके दशरथ जी के पास गए, दशरथ जी कोई जवाब नहीं दे रहे। कैकेयी जी बोलती है
कही जय जीव बैठे सिर नाई। उन्होंने सुमंत्र जी ने जय जीव बोल के प्रणाम किया। केकई जी बोलती है कि आप तो एक काम करो, किस लिए राजा इतने विकल है मेरे को नहीं पता, भगवान जाने। राजा रात भर सोए नहीं, नींद नहीं आई, राम राम रट रहे हैं, तो इसलिए आप राम को बुला के ले आओ। आनहु राम ही बेगी बोलाई। जब राम आ जाए उसके बाद में समाचार पूछ लेना, लेकिन आप जाओ पहले राम को ले आओ। दशरथ जी कुछ कहा नहीं दशरथ जी ने, लेकिन दशरथ जी का भी रुख जान के सुमंत्र जी अब राम जी को लेने जा रहे हैं। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जरूर रानी ने केकई ने कोई कुचाल कर दिया, कोई षड्यंत्र रच दिया। अब जैसे सुमंत्र जी केकई के महल से राम के महल की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में सारे अयोध्यावासी घेर लिया, सबने पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। तो सबका समाधान करके सुमंत्र जी राम जी के महल की तरफ जा रहे हैं, और राम जी ने बड़े आदर से उनका आदर सत्कार, अपने पिता तुल्य मान के आदर सत्कार किया। सुमंत्र जी ने कहा, राम आज अभी समय नहीं है इन चीजों का, जिस हाल में है दशरथ जी के पास चलना हम लोगों को। तो राम क्या है, कुभेश में ही राम, क्योंकि आज राज्याभिषेक होना था, तो राज्याभिषेक में पूरा राम तैयारी के साथ पूरे राज्याभिषेक के लिए जो उचित वस्त्र थे, उचित जो आभूषण थे, उनके साथ निकलना था राम को महल से। लेकिन कुभेश में जैसे थे वैसे ही सुमंत्र जी के साथ अब राम जी आ रहे हैं, और राम जी केकई जी के महल की तरफ जा रहे हैं। प्रजा सब देख रही है, अयोध्या के सचिव, अयोध्या के सारे सेवक सब देख रहे हैं, और उनको लग रहा जरूर कि राजमहल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ षड्यंत्र चल रहा है। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। राम जी ने आज के पहले कभी इतना दुख देखा नहीं। राम जी कह रहे माता से कि क्या हो गया माँ, केकई को कह रहे हैं माँ क्या हो गया आज, किस कारण से मेरे पिता इतने दुखी हो रहे हैं, मेरे को बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा। केकई जी कहते हैं कि कारण यही है कि राजा का आप में स्नेह ज्यादा है, राज ही तुम पर बहुत स्नेह हो। इनके दुख का कारण यही है कि इनका स्नेह आप पे ज्यादा है। तो एक तरफ शुद्ध स्नेह, एक तरफ वचन। शुद्ध स्नेह इत वचन उत, संकट परे नरेश। एक तरफ पुत्र का मोह, दूसरी तरफ वचन दिए हुए हैं। इन दोनों के बीच में दशरथ जी संकट में है। सकहु न आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। अब आप भी इस वचन का पालन करके राजा के कलेश को कम कर सकते हो, इसका हरण कर सकते हो। केकई जी बड़े आराम से बैठी थी, और राम जी को सारा कठोरता पूर्वक, जैसे कठोरता ने शरीर धारण करके केकई जी के रूप में कहा हो, राम जी को सारा प्रसंग बता दिया। सबु प्रसंग रघुपति ही सुनाई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सने सहज आनंद निधानु। राम जी तो आनंद सिंधु सुख राशि है, आनंद के निधान है, आनंद हूँ के आनंद दाता है, आनंद का स्वरूप है राम जी। तो राम जी के कोई फर्क नहीं पड़ता, वनवास जाना हो चाहिए, राज्याभिषेक होना था और अभी वनवास जाना है। तो इससे राम जी को, क्योंकि जो व्यक्ति आनंद में रहता है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी भी परिस्थिति में रखो वो आनंद में रहता है। तो इसलिए राम जी के इन परिस्थिति से वन जाने का कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आनंद की अवस्था में है। और मन में मुस्कुरा के राम जी कहते हैं, बोले वचन विकट सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। ना मेरे से कुछ ऑलरेडी कोई नहीं। राम जी कहते हैं कि हे माँ, वो बेड़ा
वो बेटा बड़भागी है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पिता और माँ के वचन का अनुरागी हो, पिता और माँ के वचनों को पूरा करने वाला हो, वो बेटा बड़भागी है। और वन में जाना तो बड़ा मेरे भाग्य है जो मैं वन में जा रहा हूँ। मुनिगण मिलन है, वहाँ तो बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि मिलते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में ठीक है तेरे इतने बड़े ऋषि मुनि नित्य नहीं आते, कभी कभी आते हैं। हाँ तो एक मिनट पहले ही खातिर बोलो कि मैंने ऋषि मुनियों का साथ मिलेगा। मुनिगण मिलन विशेष बन है, विशेष रूप से मिलेंगे। सबई भांति हित, इसमें तो मेरा हर तरह से मेरा हित है, मेरा भला है। तेई महु पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तो, और इसके ऊपर पिता का आशीर्वाद है, पिता के वचन है और आपकी सहमति है। तो इससे बढ़ के मेरे लिए लाभ और क्या होगा। और उसके भी ऊपर, इन सबसे भी ऊपर, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा प्राण प्रिय मेरा भाई भरत, उसको राज्य मिलेगा। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, आज विधाता ने सब कुछ दिया मेरे को, इस तरह से सब कुछ मेरे को विधाता ने प्रदान किया है। अगर आज मैं वन नहीं जाऊं तो मैं तो मूढ़ हूं कि मुनियों के संग को त्याग दिया मैंने, पिता के वचन को त्याग दिया, आपकी सहमति को त्याग दिया, भरत के राज्य में अगर मैं रोड़ा बनूं तो इससे मूढ़ कौन होगा। तो मैं अवश्य वन जाऊंगा। ये तो थोड़ा सा ही बात है, इसके लिए पिता ने इतना अनावश्यक रूप से दुख क्यों किया। अब राम जी कौशल्या जी की आज्ञा लेने के लिए कौशल्या जी के महल जाएंगे और फिर सीता जी भी वहां आएगी, लक्ष्मण जी भी आएंगे और वो साथ वन को गमन करेंगे। ये प्रसंग हम लोग कल देखते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, नमस्ते, प्रणाम सभी को। आप